मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। यह वाक्य किनका है जानते हैं हम सभी। ये वाक्य है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार के संस्थापक। उन्होंने तपस्या करने के बाद जब अपनी साधना के बाद निकले तो उनके चिंतन में एक बड़ा पवित्र विचार आया कि हम राष्ट्र को कैसे समृद्धशाली, सशक्त और विश्व गुरु बना सकते हैं। जब चिंतन ऐसा आया और उनके गुरुदेव ने उनको मार्गदर्शन दिया तो हिमालय के कंदराओं में जाकर उन्होंने चिंतन को पंक्तिबद्ध करने लगे और वहीं से संकल्प जगा और सत्संकल्प को 18 सूत्री सत्संकल्पों में उन्होंने पिरो दिया। उसी सत्संकल्प का यह 6वां अंश है कि हम मर्यादाओं को पालेंगे। आप जरा विचार करें कि धरती पर स्वर्ग इससे आ सकता है क्या? हाँ, आ सकता है। इस संकल्प को दोहराते समय हम दिमाग में बात डालें कि क्या हम अमर्यादित काम तो नहीं करते हैं? क्या हमारे चिंतन में ऐसे अमर्यादा वाली बातें तो नहीं आती है। यही तो समाज की सबसे बड़ी भूल हो रही है। हम मर्यादा विहीन होते चले जा रहे हैं। हम रामचरितमानस तो पढ़ते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवनी को यदि हम देखें तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हमेशा अपने आप को मर्यादा में बनाकर रहे, चाहे लाख विपरीत परिस्थिति आती रही। आप बचपन से देखें उनका, जब प्रातः काल में उठते थे तो क्या उनका संदेश है? प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। जब प्रातः काल में भगवान उठते थे ना तो माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। क्या हम अपने घरों में लागू करते हैं? अपने बच्चों को यह प्रेरणा देते हैं कि बच्चे तुम जगो तो माता पिता गुरु को प्रणाम करो? क्या हम भी अपने वरों को प्रणाम करते हैं? यदि करते हैं तो धन्यवाद के पात्र हैं, और नहीं करते हैं तो करनी चाहिए। जिस घर में यह परंपरा लागू हो जाएगी मित्रों ना, वह घर स्वर्ग बन जाता है। और ये परंपरा यदि विकसित हो जाए चारों तरफ से तो प्रेम और आत्मीयता का जो विस्तार होगा ना, पूरे विश्व के कोने कोने तक फैलेगा। ये सामान्य बात नहीं है। इसीलिए जो भी मर्यादित कार्य है उसी को करें, अमर्यादित कार्य न करें। इसलिए गुरुदेव ने दूसरा पॉइंट उसी में दिया कि वर्जनाओं से बचेंगे। जो समाज में वर्जित है उसको नहीं करेंगे। अगर हम संकल्प ले लें कि जो वर्जित है उसको नहीं करेंगे, अमर्यादित कार्य नहीं करेंगे, वर्जनाओं से अपने आप को बचाएंगे, तो देखिए हमारे अंदर तेज आने लगेगा। यही चेहरे में चमक आ जाएगी, प्रसन्नता आ जाएगी और लगेगा कि वाह, हम पहले वाला आदमी नहीं रह गए। इसलिए समाज में जो वर्जित कार्य है, जो आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके समाज के लिए अहितकर है, उस कार्य को कभी नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें अमर्यादित है, समाज में वर्जित है, उसको हम करते चले जा रहे हैं। शरीर के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, समाज के बीच में कैसे हम एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करनी चाहिए, कैसे मित्रता का भाव बढ़ेगा, कैसे आत्मीयता की भाव बढ़ेगी, ये सारी चीज़ों को भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए अपने आप को मर्यादा में तो रहें और वर्जनाओं से भी बचें। तीसरा पॉइंट इसमें आ गया कि हम नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। वाह, कितना शानदार थीम गुरुदेव ने दिया। क्या हम विचार करें, आत्मचिंतन करें कि नागरिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? हमारे ऋषियों का सोच था कि माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या। ये धरती हमारी माँ है और हम धरती माता के बेटे हैं। ये ऋषि लोग यह नहीं कहे कि भारत की हमारी भूमि है या भारत ही हमारी भूमि है। ऋषियों का ऐसा सोच नहीं था। ऋषियों का इतना व्यापक सोच था कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, धरती हमारी माँ है और धरती माँ के हम बेटे हैं। मित्रों, हम चिंतन करें, क्या धरती माता ने हमें जो प्राकृतिक संसाधन दिया है उसका सही उपयोग करते हैं? क्या उसका दुरुपयोग करते हैं कि सदुपयोग करते हैं? यदि सदुपयोग करते हैं तो अच्छी बात है, और दुरुपयोग करते हैं तो नहीं करनी चाहिए। भगवान ने, प्रकृति ने हमको जल दिया, हवा दिया, इतना व्यवस्था बना दिया, पेड़ पौधे, झील झरने, नदी तालाब सब फोकट में दे दिया, और हम सब क्या करते चले जा रहे हैं? हम उसके प्रति अनैतिक कार्य करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, दोहन करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं,
यदि ऐसा करते हैं तो किसके पैर में टंगा मारते हैं? अपने ही पैर में टंगा मारते हैं। अपने बाल बच्चों के लिए क्या छोड़कर जाएंगे? हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको गाली देंगी, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको बदनाम करेगी कि हमारे दादाजी थे, हमारे पिताजी थे, इन्होंने प्रकृति का क्यों शोषण किया, प्रकृति का दोहन क्यों किया। तो यदि हम प्रकृति को माता की संपत्ति मानकर कि माँ की संपदा को बर्बाद करने का नियम नहीं है, माँ के संपदा को संचित करके और बढ़ाने का नियम है। हम धरती पर वृक्षारोपण करें, पेड़ लगाएं, नागरिक कर्तव्यों का पालन करें, जो हमारा कर्तव्य उसका पालन करें, राष्ट्र धर्म संस्कृति के प्रति सजग रहें, तो हमारा जीवन धन्य बनेगा और पूरे विश्व में एक ऐसे स्वर्गीय वातावरण पैदा हो जाएगा कि हम लोग देखते देखते प्रसन्न हो जाएंगे, आत्मीयता का विस्तार हो जाएगा और धरती श्रम में लगने लगेगी। इसलिए मित्रों, हम अपने नागरिक कर्तव्यों का जरूर पालन करें और समाजनिष्ठ बनकर रहें। समाज के प्रति हमारा दायित्व है। समाज ने हमको दिया है, किसी ने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, किसी ने आपस में प्रेम आत्मीयता दिया, किसी के साथ हम खेले हैं, कोई गोद में उठाकर हमको दुलार किया है, किसी के पेड़ के छैया तर गए हैं, किसी के अस्पताल में गए हैं, किसी के विद्यालय में जाकर पढ़े हैं, इतना दिया है। और हम लोग इतने कर्तव्य निष्ठ नहीं रहेंगे, कृतज्ञ हो जाएंगे, तो क्या स्थिति होगी। प्रकृति के दंडा सहने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। इसलिए मित्रों, गुरुदेव का सपना था कि थोड़ा सा बदलाना है, थोड़ी सी अपनी दृष्टि बदल देंगे तो सृष्टि बदल जाएगी। थोड़ा सा चिंतन बदलना है, बहुत अधिक नहीं, क्योंकि हमारे भारत भूमि के रहने वालों के रग रग में, खून में, ब्लड के कतरा कतरा में भारतीय संस्कृति का आवाज रहती है, आवाज निकलती है। और इस खून में हमारी ऋषि परंपराएं हैं, ऋषियों का चिंतन है, इसे अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए ऋषियों का चिंतन है तो उसको संभालें। अगर किसी कारण से उसमें कालिख पड़ गई, किसी कारण से उस धधकती आग के ऊपर से राख हो गया है, तो एक हल्का पंखा लगाएंगे ना, झल देंगे और उसमें से राख बाहर निकल जाएगा और इसके बाद में फिर धधकती हुई अग्नि को देखने का मौका मिल जाएगा। मित्रों, इसीलिए क्रांति उसको कहते हैं जो अपने दिमाग में उठते हुए विचार को दूसरे के पास पहुंचा दे, इसको विचार क्रांति कहते हैं। और यह विचार क्रांति बम और बारूद से भी काफी शक्तिशाली होता है। गुरुदेव ने समाज में एक विचार क्रांति लाया कि विचार क्रांति के माध्यम से अपने विचारों को अपने दिमाग में निकलते उस ज्वाला को दूसरे के पास पहुंचाएंगे और समाज में परिवर्तन ला देंगे। और इसके लिए आप सभी, हम सब लोग तैयार हो जाएं। देखें, देखते ही देखते सतयुग का आगमन हो जाएगा, नया युग आने वाला है। हम अपने आंखों से देखेंगे नया युग, इसलिए कि समाज करवट ले रहा है, परिवर्तन कर रहा है। अगर नहीं बदले, या प्रकृति हमको बुहार कर ले जाकर कूड़ा करचट में फेंक देगी, चले जाएंगे हम ढेर पर। अगर बदलने का प्रयास किए ने तो झाड़ू का एक तिनका देखता है, वह झाड़ू का तिनका दूसरे को बुहारने लगेगा, अकेले रहेगा ना तो बहरा जाता है। इसीलिए हम समाज में ऐसे संस्कारिक लोगों के साथ जुड़ें, उस विचार क्रांति अभियान के तले आवें, उस मशाल के नीचे आवें और मिलजुल कर हम लोग विचार क्रांति अभियान को सफल बनाने के लिए अपने आप को बदलने का प्रयास करें। हम बदलेंगे तब युग बदलेगा। दूसरे की तरफ न देखें, अपनी तरफ देखें और देखते देखते समय बदल जाएगा। इसलिए संकल्प के साथ अपने आप को जुड़ेंगे। हम बदलेंगे तब युग बदलेगा, हम बदलेंगे तब युग बदलेगा, हम बदलेंगे तब युग बदलेगा। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।